व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो इटली वाले लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि हम जो इटली का जो सीजनल वीज़ा होता है उसको परमानेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो कि आप लोग खेतीबाड़ी वाला सीजन वीज़ा है जो भी बोलते हो, यानी कि 9 मंथ वाले पेपर जो बोलते हो, उसको आप परमानेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसका क्या रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट है। इसके ऊपर इसके बारे में पूरी जो स्टेटमेंट है वो आई है। आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं सीजनल से आपको परमानेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 11 अप्रैल की ये न्यूज़ आई, आप देख सकते हो। निवास परमिट को मौसमी से गैर मौसमी अधीनस्थ में कैसे परिवर्तित करें। यानी कि आपके पास सीजनल वीज़ा है उसको आप गैर मौसमी यानी कि परमानेंट जो कि नॉन सीजनल होता है उसके अंदर कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जो होते हैं फ्रीक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मौसमी कार्य के लिए निवास परमिट आपको कृषि और पर्यटन क्षेत्र होटल क्षेत्र में केवल मौसमी कार्य गतिविधियों को करने की अनुमति देता है। यानी कि जो सीजनल वीजा होता है वो आपको या तो खेतीबाड़ी या फिर होटल या फिर टूरिज्म सेक्टर होता है उसी में काम करने की जो है वो अनुमति देता है, यानी कि परमिशन देता है। और इस परमिट की जो अवधि है वो 9 महीने होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आप मोस्टली आप सब लोगों को पता ही होगा। तो इसके बारे में नीचे चलते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया कि मौसमी कार्य प्रयोजनों के लिए जारी किए गए निवास परमिट को गैर मौसमी रोजगार में कब परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये कुछ ऐसा रूल है जो कि आप देख सकते हो। परिवर्तनों के बाद निवास परमिट के रूपांतरण के लिए आवेदन प्रवाह डिग्री द्वारा निर्धारित कोटा के बाहर और इसीलिए तथाकथित क्लिक दिनों के प्रवाह के बिना प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसीलिए आवेदन वर्ष के किसी भी समय प्रस्तुत किए। या दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इसी साल ये जो नया रूल है वो बनाया गया था। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाली है, अगर आप लोगों ने देखी है तो 2024 के अंदर क्या होता था कि जब भी फ्लूसी खुलती थी साल में, जैसे फ्लूसी ओपन होती थी, जैसे अभी हुई थी फरवरी के अंदर, उसी तरीके से फ्लूसी होती थी साल में ओपन। उसके अंदर टोटल जो है वो हर साल 4500 लोगों को पक्का किया जाता है। यानी कि फार्म जो भरते थे वो 2 3 4 5 लाख लोग भरते थे, यानी कि दोमांदा करते थे कन्वर्जन के लिए। बट जो नंबर है वो 4500 लोगों को ही मिलता था, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है 45 लोगों के ही कन्वर्ट होते थे। तो उसके अंदर जब ये होता था कि जब फ्लूसी ओपन होगी तब आपको आवेदन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बट अब ऐसा नहीं है। 2025 के अंदर ये जो रूल है वो चेंज हो गया था। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है पुराने मालिक के और नए मालिक के, तो आप लोग कभी भी जो दोमांदा एप्लीकेशन है वो कर सकते हो सीजनल पेपर से परमानेंट पेपर के लिए। अभी आपको यहाँ पे कोई फ्लूसी ओपन होने की वेट नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि आप जब चाहो साल में, तब आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोग एप्लीकेशन दोबारा कर सकते हो। चाहे फ्लूसी ओपन हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कितने भी लोग जो अपने पेपर है वो चेंज करवा सकते हैं। यानी कि अभी 4500 का जो कोटा है वो नहीं है, अनलिमिटेड कोटा यहाँ पे कर दिया गया है। और अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड कोटा है, जितने चाहे मर्जी लोग हैं जो पेपर कन्वर्जन करवा सकते हैं और एप्लीकेशन करके। बट शर्त ये है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी जो उनके जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज होंगे। क्या मौसमी कार्य कारणों से समाप्त हो चुके निवास परमिट को परिवर्तित करना संभव है? तो यहाँ पे कर सकते हो। कुछ ऐसा रूल्स होता है जिसके आगे मेन जो चीज़ है वो आपको मैं यहाँ पे चल के नीचे चल के बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मौसमी कार्य के प्रयोजन के लिए जारी किए गए निवास परमिट को गैर मौसमी कार्य में परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यकता है, मेन आपको क्या चाहिए वो बता देता हूँ। मौसमी कार्य के लिए निवास परमिट रखने वाले विदेशी श्रमिक इसे गैर मौसमी कार्य के लिए परमिट में परिवर्तन करने का अनुरोध कर सकते हैं। यानी कि आप सीजनल से जो नॉन सीजन होता है उसमें करने के लिए जो एप्लीकेशन दोबारा है वो कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 3 महीने तक मौसमी कार्य किया हो या कृषि क्षेत्र के संबंध में कुल 39 दिनों के लिए प्रति माह कम से कम 13 दिनों में काम किया हो। यहाँ पे क्या किया है, बताया गया है कि अगर आपने कम से कम हुआ 3 महीने सीजनल काम आपने किया होना चाहिए। सीजनल काम जो कि होटल में लगा सकते हो आप, या फिर जो खेतीबाड़ी वाले होते हैं वो लगा सकते हो। 3 महीने वो काम आपने कम से कम किया होना चाहिए। या फिर आपके पास ये कि 39 दिनों की कम से कम आपके पास जो है वो वर्किंग स्लिप होनी चाहिए। यानी कि आपके पास पागा भूस्ता होता है, सैलरी स्लिप जो होती है वो होनी चाहिए कम से कम 39 दिन की। और 3 महीने में 39 दिन अगर देखो तो 1 महीने में 13 दिन होते हैं, यानी कि 1 महीने में 13 दिन कम से कम आप लोगों ने काम किया होना चाहिए। तो 3 महीने में जो है आपके 39 दिन बन जाते हैं। 39 दिन से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। बट ये कि कम नहीं होना चाहिए। कम हुआ तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ख़राब हो जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। और इसके साथ एक तो ये आ गया, ठीक है, इसकी पागा भूस्ता सैलरी स्लिप होती है। बाकी हाउस पीती लोजोती हुआ जो डॉक्यूमेंट्स वो लगते ही हैं। इसके अलावा जो एक डॉक्यूमेंट और होता है कि जो
अगर आप यहाँ पे ये तो पुराने एजेंट का आपको सॉरी पुराने मालिक का बताया कि पुराने मालिक से आपको ये ज़रूर चाहिए, 39 दिन काम की जो स्लिप है वो आपको ज़रूर चाहिए। नए मालिक से आपको कम से कम 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी आपके डॉक्यूमेंट चेंज होंगे। यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है नए मालिक का वो लंबा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि छोटा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कम से कम 1 साल का, उससे ज़्यादा का जो मर्जी हो। तो आप लोग अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो दोमांदा कर सकते हैं कन्वर्जन करवाने के लिए, ठीक है। तो लंबा कॉन्ट्रैक्ट आपको शो करना है, जो कि कॉन्ट्रातो जिसको आप लोग बोलते हैं, वो अगर आपको कोई नया मालिक दे रहा है 1 साल का, 2 साल, 3 साल का, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो इजीली हो जाएंगे। और पुराने मालिक के ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आराम से आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। बाकी इसमें ऐसा और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसका लिंक अगर बोलोगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया है। बाकी बस डॉक्यूमेंट जैसे अप्लाई कैसे होता है, वो जैसे स्पेड आईडी से सारा कुछ काम होता है, आपको पता है इटली का जो भी है, चाहे वो पेपर भरने, चाहे कन्वर्जन के लिए दोमांदा करना है, जो भी करना है, सारे जो काम है वो स्पेड आईडी से ही होते हैं। बाकी अगर आपको खुद नहीं पता तो कोई अच्छा एक इमिग्रेशन लॉयर ढूंढो, उससे अपना जो काम है वो करवा सकते हो। बाकी कोई भी डाउट करीज आप लोगों को है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे आके डीएम करके भी पूछ सकते हैं। चाहे अपनी फाइल के रिगार्डिंग है या फिर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए भी एक बार डीएम जरूर करें। तो बस मोटा मोटा ये है कि आप चेंज करवा सकते हो। इस बार कोई फ्लूसी का टाइम नहीं है, यहाँ पे कोई कोटा नहीं है, कोई टाइम का लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड सारा कुछ है। बट आपके पास ये कि डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए, आपके पुराने एजेंट के मालिक के डॉक्यूमेंट होने चाहिए और नए मालिक के डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग ईजिली जो अपने पेपर है वो कन्वर्ट करवा सकते हो। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दे और मुझे ऐसी वीडियोज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो जाए आप लोगों तक टाइम पे पहुंचे और आपके काम आ सके। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।